जय श्री राम दोस्तों। आज जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस जगह ने साइंस को फेल करके रख दिया है। साइंस इस जगह पर आकर अपना दम तोड़ देती है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय निवास करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जिसने साइंस को ही फेल कर दिया है। एक चीज़ बताओ, हवा जिस दिशा के अंदर चलती है उसी दिशा के अंदर फ्लैग लहराता है ना, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। हवा के विपरीत दिशा के अंदर फ्लैग लहराता है। अभी तक समझ में नहीं आया कि किस जगह की बात कर रहा हूँ? रुको, अभी पता चलेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के अंदर 4 धाम माने गए हैं: बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम और द्वारिकाधीश धाम, और एक चौथा है जगन्नाथ धाम। आज जिस जगह की बात करने जा रहा हूँ ना, वो धाम है जगन्नाथ धाम। उड़ीसा के पुरी के अंदर स्थित ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इस जगह पर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कहानी के अंदर आप सभी को पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी भयानक भयानक चीज़ें हुई है, अभी तक हमें पता भी नहीं है। अभी देखना। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी शुरू होती है अब। दरअसल भगवान श्री कृष्ण सोम मंदिर के बाहर अपना विश्राम कर रहे थे। तभी 1302 बीसी के अंदर एक शिकारी था, जारा नाम का शिकारी, जो शिकार के ऊपर निकला था। उसको लगा कि सामने कोई शिकार है, तो उसने तीर चला दी। वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण भगवान के पैर के अंदर लग गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर कहा था कि मेरी मृत्यु का कारण ये पैर ही बनेगा। तो उनके तीर लग जाती है और तीर लगने के बाद वो वहाँ पर मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो वो शिकारी उनका अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूरा शव तो जल जाता है, परंतु उनका जो हृदय था वो बाहर निकल जाता है, यानी कि उनके हृदय को कुछ भी नहीं होता और वो चिता के अंदर ही चमक रहा होता है, एक धातु की तरह, एक मेटल की तरह। तो वो शिकारी उस मेटल को उठाता है और वहाँ से वो पूरे राज्य के अंदर उसको बेचने के लिए जाता है। पूरे राज्य के अंदर फिरने के बाद भी उसको वो कोई खरीदता नहीं है। तो हार थक कर एक जगह बैठ जाता है और सोचता है कि काम करता हूँ, इसको नदी के अंदर बहा देता हूँ। तो उसने लकड़ी के ऊपर उसको बांधा, मेटल के उसके को, और उसने नदी के अंदर बहा दिया। जब उसने नदी के अंदर बहाया तो गुप्त साम्राज्य का अवंती के राजा, जिनका नाम इंद्र भगवान है, जो कि वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके सपने के अंदर भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण भगवान सपने के अंदर आते हैं और कहते हैं कि नदी के अंदर तेरे को डुबकी लगानी है, वहाँ पर मैं आ रहा हूँ और फिर तू देख लेना। वहाँ पर एक मेटल का कुछ टुकड़ा है जो लकड़ी के ऊपर बंधा हुआ है। इंद्रदेव ऐसा ही करते हैं, नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं। उनको वो लकड़ी का टुकड़ा दिख जाता है जिसके ऊपर एक मेटल रखी हुई थी। वो उसको लेकर आ जाते हैं और अपने दरबार के अंदर ले आते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसका मंदिर बनवाना है। उन्होंने वहाँ के जो लकड़ीकार थे, मतलब जो कलाकार थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप जो भी इसको अच्छे से मूर्ति बनाएंगे उनको मैं मुँह मांगे इनाम दूंगा, परंतु एक भी मूर्ति नहीं बना पाता। तभी वहाँ का एक आम आदमी आता है, वो कहता है कि मैं इस मूर्ति को बना दूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। अब भगवान इंद्र थे, उन्होंने कहा कि मेरे को तो मूर्ति बनवानी है, तेरी शर्तें पूरी मेरे लिए मान्य है, तेरी जो भी शर्तें होगी उसको मैं मानूंगा। तो उसने कहा कि 21 दिन तक मैं एक रूम के अंदर रहूँगा, कोई भी आवाज़ नहीं देगा, कोई भी टोकेगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं खुद बाहर आ जाऊँगा। इंद्र भगवान ने मान ली, ठीक है। वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वो आम आदमी, ठक ठक की आवाज़ आती है। करीब 20 से 21 दिन हो गए थे। अवंती की महारानी को लगा उनकी जो आवाज़ थी ठक ठक की वो कम हो चुकी थी, बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अवंती की महारानी को लगा कि शायद वो भूख प्यास की वजह से मर ना गया हो, तो उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की मांग करी। अब भगवान इंद्र थे, उन्होंने भी उस दरवाजे को खोल दिया, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बार बार कह रही थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने के बाद देखा कि सामने कोई भी नहीं है। सामने 3 मूर्तियाँ रखी हुई है, भगवान जगन्नाथ की, उनका भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। उन मूर्तियों के अंदर जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति थी उसके अंदर एक मेटल रखी गई थी। वो मेटल और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। तो इस तरह जगन्नाथ के अंदर आप सभी को पता होगा कि मंदिरों के अंदर मेटल की मूर्तियां बनाई जाती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के अंदर
मेटल की नहीं, लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है जिसके अंदर मेटल रखा हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। हर 12 साल के अंदर इस जगह की मूर्तियों को, यानी जगन्नाथ के मंदिर की जो मूर्तियाँ ना, उनको चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी चेंज कर देता है, नहीं, और साधारण तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के जो पंडित जी होते हैं उनको इन मूर्तियों को चेंज करने का मौका मिलता है, परंतु उनकी आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है और उनको हाथों पर दस्ताने पहना दिए जाते हैं। अगर कोई भी इनको आंखों से देख लेता है तो उसकी मौत पक्की है। अब हम चलते हैं यहाँ के मिस्ट्रीज़ के ऊपर जो यहाँ पे छिपी हुई है, जिसके कारण साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं है। एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ की नंबर 1 जो है वो है यहाँ का फ्लैग। हवा के विपरीत दिशा के अंदर यहाँ का फ्लैग लहराता है। हमेशा जिस दिशा के अंदर हवा लहराती है ना, उसी दिशा के विपरीत ये फ्लैग लहराता है, जिसका साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ पर हर दिन इस फ्लैग को चेंज किया जाता है। अगर एक दिन भी ये फ्लैग बिना चेंज रहा तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, आप एक चीज़ बताना, कोई भी चीज़ हो उसकी परछाई ज़मीन के ऊपर गिरती है ना, जगन्नाथ मंदिर की परछाई गिरती नहीं है। जगन्नाथ मंदिर की परछाई है ही नहीं। नंबर 3, एक चीज़ बताओ, पक्षियों के ऊपर तो किसी चीज़ का बैन नहीं है ना। कोई मंदिर होते हैं जहाँ पर ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकते, प्लेन नहीं उड़ा सकते, ड्रोन नहीं उड़ा सकते, परंतु पक्षियों के ऊपर तो कोई ऐसा पाबंद नहीं है कि ये यहाँ पर नहीं आ सकते। आपने अधिकतर देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी नहीं आता। उनको पता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसके देखकर वो नहीं आते। ठीक। नंबर 4, एक चीज़ बताओ, भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है जो मंदिर के टॉप पर लगा हुआ है, उसको आप किसी भी दिशा में देखोगे तो वो सिर्फ आपको खुद की दिशा के अंदर दिखाई देगा। बहुत भयानक चीज़ है। नंबर 5, यहाँ का जो भोग है, हर दिन यहाँ पर भोग लगता है। 500 से 600 यात्री रोजाना आते हैं। 500 जी अगर 1500 भी हो गए तो भी ये भोग कम नहीं पड़ता। हर एक आदमी को भोग आता है। यहाँ पर ना तो वेस्ट होता है ना कम पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है। इससे भी बड़ी चीज़ एक बात बताता हूँ मैं इसी पॉइंट के अंदर, जो कि बहुत भयानक हो सकता है। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तनों के अंदर भोग बनाया जाता है। भोग एक एक करके बनाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे आग लगाई जाती है। अब आप कमेंट करके बताना, सबसे पहले कौन सा भोग पकेगा? सबसे नीचे वाला ना, जो आग के पास है? नहीं, सबसे टॉप वाला सबसे पहले पकेगा, उसके बाद नीचे नीचे नीचे। जो आग के बिल्कुल पास होगा वो सबके बाद में पकेगा। ये यहाँ की मिस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ सनातनी हिंदुओं का टेम्पल है। यहाँ पर पीएम इंदिरा गांधी को भी आने से मना कर दिया गया था। ये ऐसा मंदिर है, ये सिर्फ सनातनियों का मंदिर है। जय जगन्नाथ मंदिर, जय जगन्नाथ। कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक कमेंट तो प्लीज़ कर ही देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जगन्नाथ।